जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक नियम था। कहा जाता था कि बुरे भूत इंसानों की दुनिया में निकल आते हैं जो अगर अगरबत्ती खा ले तो घरों में घुसकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस दिन हमारे गांव का रामलाल मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा राख जैसा सफेद था, कमर झुकी हुई थी, धुंधली आंखें मुझे घूर रही थी। पीयूष, मुझे 3 अगरबत्ती दे दे। सीमा, तू क्या करना चाहता है? रामलाल ने जड़ आवाज में कहा। तेरी दादी ने ही मुझे भेजा है। आज गाँव में किसी की अचानक मौत हो गई है। मैं और दादी सुबह से ही मदद के लिए बाहर गए थे। शायद दादी किसी काम में फंस गई हो और रामलाल को मेरे घर भेज दिया हो। यह सोचकर मैंने सिर हिलाया। ठीक है काका, आप यही रुकी। मैं भीतर गया और 3 अगरबत्ती लेकर बाहर आया। रामलाल ने जैसे ही अगरबत्ती देखी उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अभी मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने मेरे हाथ से अगरबत्ती छीन ली और सीधे अपने मुंह में डाल दी। चबाने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई हड्डी तोड़ रहा हो। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। मुर्दों को अगरबत्ती दी जाती और जो अगरबत्ती खा ले वह खुद मरा होता है। क्या रामलाल मर चुका था? मैं संभल भी नहीं पाया था कि वह सिर उठाकर आंगन में घुसने लगा। उसने हमारे घर की देहरी पर पैर मारा और धड़ाम धड़ाम की आवाज गूंज उठी। नहीं घुस पा रहा, नहीं घुस पा रहा। मैं डर के मारे भागा। तभी पीछे जोर की आवाज आई। मुड़कर देखा तो रामलाल आंगन में खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं फौरन दीवार फांदकर बाहर भागा। वह मेरे पीछे पीछे दौड़ता रहा। मैं जान बचाकर पीछे वाले पहाड़ की ओर भागा। वहीं मुझे गांव वाले मिल गए। मुझे देखकर दादा चौंक गए और बोले, पीयूष क्या हुआ? दादा, रामलाल मेरा पीछा कर रहा है। ये सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। ये नामुमकिन है, रामलाल तो अभी दफनाया गया है। मैं रोते हुए बोला। दादा सच कह रहा हूँ। तभी रामलाल का बेटा राजू बोला, तुमने गलत देखा होगा। मेरे पिता अभी